हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं नीमा जोशी फिर आ गई ब्लॉग लेके। तो दोस्तों, आज है बिरुड़ पंचमी। सबसे पहले मैं सभी यूट्यूबर साथियों को नमन करती हूँ और ये बिरुड़ पंचमी की बधाइयाँ देती हुई शुभकामनाएं देती हूँ। और हर्षोल्लास के साथ ये हमारे पहाड़ों में, उत्तराखंड में मनाया जाता है। ज़्यादातर ये कुमाऊं मंडल में ही ये बिरुड़ पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। तो जैसे देखो, पहले के बुजुर्ग हुआ करते थे, उनकी मैं कहानी भी बताऊंगी आपको। और आप इस बिरुड़ पंचमी में प्रतिभाग करें कि देखने के बाद कि कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको कैसा लगा? जहाँ तक हमें ज्ञान है इसके बारे में हम बताएंगे। और जहाँ पे ज्ञान की बात आती है, इतने तो हम सक्षम है नहीं कि हमें पूरा ज्ञान है। जो हमारे पूर्वजों से जो सीखा है, हमने अपने मम्मी पापा दादा दादी से जो सीखा था, वही अनुभव हम आपको बांटेंगे। आप इसमें सहभाग करें। मैं नमस्कार करती हूँ, आप बने रहे हमारे ब्लॉग में। तो हमें ड्यूटी के साथ साथ हर काम जो आप अपने घर गांव में किए जाते हैं, वह काम भी करने होते हैं हमको। जैसे मैं ड्यूटी में अभी स्कूल जाऊंगी और अपनी ड्यूटी में जाऊंगी, तो सुबह सुबह आपको समय मैंने दिखा दिया है, 6 बजा है। तो हम आगे से मैंने अपना मतलब लिपाई पुताई करके दिया बत्ती अपने देवी देवताओं को पूज दिया है यहाँ। अब मैंने तैयारी की बिरुड़े की, जो मैं बिरुड़े भिगा रही हूँ। तो ये बिरुड़े मैंने बनाए थे कल, बीन बांध के मैंने अच्छी तरह से रख लिए हैं, ऐसे फटक फटक के। ये इसमें से कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने कल शाम ही इसकी तैयारी कर दी थी। पूरी सफाई के साथ मैंने इसकी तैयारी कर दी थी, छान छून के, क्योंकि हमने देवताओं को चढ़ाने हैं। तो दोस्तों देखो, इसमें हमने गेहूं, मटर, जौ, तिल, मांस, सरसों, हर चीज मिला के हमने 7 अनाज बना दिए हैं। 7 अनाज की हम एक कुटरी बनाएंगे, छोटी सी आपको दिखाएंगे हम। सबसे पहले हमने बिरुड़े की तैयारी की और एक कुटुरे के है यहाँ। ये है साफ कपड़ा, रुमाल। मैं यहाँ बिरुड़े भिजाने के लिए रुमाल लाई हूँ, साफ साफ भगवान के लिए। अब मैं इसमें देखिए दोस्तों क्या कर रही हूँ, आप देखना। इसमें हमने सबसे पहले हमने शुद्धता का प्रतीक होता है हमारा जौ, और ये तिल है, ये सरसों है, ये मांस है, और इसमें हमने ये भट्ट और मांस, ये चीज हमने मिला रखे हैं। आगे से देखिए ये। अब इसमें देखिए हमने कितनी चीजें मिला दी है। गेहूं भी है, ये देखिए दोस्तों, आप समझ सकते हैं। जौ है नंबर 1 जौ, 2 तिल, सरसों, भट्ट, मटर और गेहूं, और है यहाँ पे ये चना, काले चने भी मिला दिए हमने। 7 अनाज यहाँ पे बना दिए हैं। 7 अनाज की हम कुटरी बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे भगवानों को चढ़ाने के लिए, ये देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, जो भी हमारे घर के इष्ट देव हैं, पितरों सहित सबको हम इसको चढ़ाएंगे। 8 की पूजा करने के बाद वहाँ गौरा देवी महेश्वर को चढ़ेंगे, फिर हम वहाँ पे ले जाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें है, तो मैंने फल भी चढ़ाया भगवान जी को। हमने हल्दी, क्योंकि ये हल्दी शुभ कार्य में, शुभ काम में, हर काम में लगता है, और इसके तने सहित हमने लगाए हैं। तो ये जैसे ही हल्दी और जौ सरसों अपनी जड़ों को फैलाता है, वैसे ही हमारे परिवार के जड़ों को इधर इधर से उधर जाल जैसे ऐसे ही फैलाए, और हमारी बड़ी सी लंबी परिवार होकर के हम भगवान से मन्नत मांगते हैं। ये मैंने हल्दी का निकाला, तो भगवान की कृपा से ऊपर का भी ये निकल गया है। बहुत अच्छा होता है, ये शुभ माना जाता है ये निकलना, कि सबके वहाँ तो ये निकलते नहीं है, किसी के उसमें लगते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। लग रहा है कि मुझे कुछ शुभ कार्य होने वाला है, अच्छा ही होगा। जो भी होगा, आप लोगों की कृपा बनी रहेगी तो कुछ अच्छा ही होगा। तो मैंने ये हल्दी भी डाल दी और ये फल डाल दिया, और इसमें हम भगवान जी को, देवताओं को चढ़ाएंगे फल, जो पंचदेव देवता है। और ये फूल है, और ये दुर्बा घास है। ये दुर्बा के भी ऐसा कहते हैं, दुबे जय पाती जय पोय गुनन। ये दुर्बा घास भी हर जगह में शुद्ध का प्रतीक माना जाता है। जो हमारी निगेटिवता होती है वह दूर होती है हल्दी से। तो मैंने ये कर दिया भगवान की। अब देखो हम कैसे गाँव लगाएंगे, अब देखना। जय श्री राम, भगवान नारायण, श्री नाथाय नमः, नाथाय नमः, लग्नाय नमः, लीलाय नमः, शिखरमलाय नमः, चुरमलेताय नमः, अजंडी गुगुई नमः, कालीनाथ धौलीनाथ पिंगली नागाय नमः, सर्वदेवाय नमः, 33 कोटि देवताय नमः, जगत जननी माताय नमः, भगवती माताय नमः,
कोटगाड़ी कोकिला माताय नमः, शेरा वाली माताय नमः, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम नंदा गौरा माताय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु संस्थिता रूपे नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जगत जननी माताय नमः, भगवती माताय नमः, नव दुर्गे माताय नमः, दीनानाथाय नमः, श्री नमः। राजा को कि तुम जो ये कुटरी भिजाओगे, इसमें सरसों या जो जौ है, हमने ये अनाज भिगाए हैं, ये अनाज कुटरी में तुम्हारा जम जाएगा, ये हो जाएगा, आगे को तुम्हारी घर में संतान हो सकती है कहा। तो उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि इसकी क्या परपाटी है, कैसे किया जाएगा। तो तब पंडित जी ने बताया कि उनको ब्रह्मा जी ने कि तुम ऐसा करना, ये बिरुड़े भिजाना, जो तुम्हारी जो सबसे अच्छी वह है पत्नी है, उसको कहना सबसे पहले भिगाने को कहा। तो उन्होंने सबसे बड़ी वाली, जो छोटी वाली औरत ही, राजा या महाराजा जो भी है अपने छोटे वाले उनको ही प्यार करते हैं, ऐसे ही राजा ने भी वही प्यार किया। उसी रानी को कहा कि तुम ही ये बिरुड़े भिगाओ। तो वह भिगाती रही, ऐसे फटकती रही। अच्छे लगते हैं ना ये, भूख भी लगी रहती है, भादों का महीना होता है, भूख भी बोलते हैं ना इसको। भूख लगी होगी बेचारी को, फटकते फटकते ये अच्छे जैसे लग गए, तो उन्होंने मुंह में डाल दिया। तो राजा ने कहा, नहीं तुम नहीं भिगाओगे, दूसरी भिगाएगी, तीसरी भिगाएगी। सबने ऐसे ही किया, 1 2 3 करके। सबसे जो जिसको मतलब बुरा मानता था, सब रानियां उसके झगड़ा करते थे, अंदर का काम नहीं करने देते थे। वही रानी की बारी सबसे लास्ट में आई। तो राजा ने कहा, ये क्या करेगी, 6 तो ऐसे ही चले गए, अब इसको भी कहते। उस रानी ने ऐसे ही भिगाए किए, सब नहा धो साफ सुथरा करके घर में भिगाए और अच्छी तरह भगवान का नाम लेके भिगाया। तो राजा ने कहा, हाँ यही जो मेरी सबसे अच्छी पत्नी थी, और उसी से हमारे जो काली ये गोलू देवता कहते हैं ना, कालसिंह देवता, कालिका माता हुई वो, वैसे 7 रानियों की वो सौतेली, वही उन्हीं को माना जाता है। वह तो भगवान के अंश की थी, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया। कहा जाता है जो संघर्षशील होती है नारी, जो संघर्ष करती है अपने जीवन में, वही सफलता मिलती है। तभी मैं यही कहना चाहूँगी अपने भाई बहनों से ज्यादातर महिलाओं से कि संघर्ष ही जीवन है। जिसके जीवन में संघर्ष आया वही उसने जीवन को पाया, बिना संघर्ष का कुछ नहीं होता है। देखो कालिका माता ने भी, भगवती माता ने भी, गोरा देवी ने भी बहुत संघर्ष किए हैं। कैसे कैसे शुंभ निशुंभ उनके सामने आए हैं, कैसे कैसे शैतानों के साथ उन्होंने युद्ध लड़ाई के मैदान शिखर बना रहा है। अब मैंने 5 बार डाल दिए इसमें। तो अब देखो मैं अब इसको अच्छी तरह से कुटुरा बना रखा है मैंने, जो इसको मैं इसमें भिगा दूंगी। इसमें हमने भिगा दिया। अब ये भगवान जी को चढ़ेंगे। अब हम तौली की भी पूजा करेंगे। देखिए आप, तो तौली की पूजा कैसे करेंगे। ये गाय का गोबर लाए हैं हम, ये गाय का गोबर है। ये गाय का गोबर ऐसा है कि कोई निगेटिवता बाहर से ना आए। हमारे कुठरी और ये बिरुड़े जो हैं इसकी सुरक्षा करेगा हमारा ये गाय का गोबर। तभी कहते हैं गाय का गोबर का धूप भी जलाना चाहिए, जिससे हमारे घर में निगेटिवता नहीं आती है। और गाय का गोबर पहले से हमारे बुजुर्ग लोग सुबह सुबह गाय के गोबर से लिपा करते थे अंदर, क्योंकि कारण वही था जो निगेटिवता नहीं आती थी हमारे घर में, वही था। आजकल हम लोग छोटा सा इतना रख ही लेते हैं गाय का गोबर की देली में कि खुदा, हाँ ये है निगेटिवता, मच्छर अच्छर लग जाते हैं, इसलिए हम इसका सुखा के धूप बनाते हैं। तो वह धूप हमारे भभूति के काम भी आता है। कहीं किसी को डर भर नजर लग गया, वह भभूति भी काम आती है। ऐसे ही हमने जैसे भगवान का नाम लेते रहे हम, ये धूप अब इन पर हम टीका लगाएंगे। टीका लगाएंगे ना, ये देवता समान हुए हमारे। तो ये
ये कर दिया। अब इनकी हम पूजा करेंगे तौली की बात ना। अब क्योंकि हमने खाना भी है ज्यादा, हम टीका इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि टीका वाला नहीं खाना चाहते हैं कहते हैं, तभी हम इसके सब देवताओं के नाम से इसमें फूल भी चढ़ा देंगे और इसकी हम पूजा करेंगे। देखिए ये तौली को हम जिस दिन धोएंगे उसी दिन हटाएंगे यहाँ से, एक जगह हम इसकी स्थापना कर देंगे ना। स्थापना करने के लिए भी हम यहाँ पे टीका लगाएंगे। इसकी रक्षा कर दिए। इसकी सुरक्षा के लिए दोस्तों हमने आप बिरुड़े भिजा दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ ड्यूटी में क्योंकि मुझे 7:30 बजे भी जाना होता है ना स्कूल में। तो दोस्तों बिरुड़े भिगा दिए हमने, जो अपनी रीति रिवाज संस्कृति है वह हमने दिखा दी। कहीं से हमारे कहने से भूल चूल हो तो क्षमा चाहती हूँ। जैसे हमें क्या कुनन पहाड़ी भाषा में लाटकार शिव कुनन हमन का लाटकार सहूरियत का हो, तो आप कतिला भूल चूल रहे जब माफ करिए क्या कि जल्दीबाजी में। हाँ, और यही हमारे काम से कि को तमन का बताया ये नारी सशक्तिकरण कुनन महिला सशक्तिकरण है। तो हमन का घर गाँव में सब रीति रिवाज के साथ हमन का काम करना पड़े। जब तक हम रीति रिवाज अपन का ज्ञान से जब तक तू न कर सकना तो हमन कहीं मन न मनन ये व्हील में रात 4 बजे उठबे न। दोस्तों मैं ये काम कर लिया मैं, तो मन का बार बार नमस्कार। अब मैं बाबरे इतनी बारिश लगी है बाहर, तो मुझे जाना है बहुत दूर कहीं। मैं दिखाऊंगी आपको। कमेंट सब्सक्राइब लाइक पक्का करना दोस्तों।